Once again, welcome back to English Learning Institute. This is our 30 days challenge to speak fluent English. Today, we have day 18. Can you believe we already approached to day 18? And we have many more videos to come in this journey. Okay? So, I hope you guys achieving every single goal that you have set with this 30 days challenge. So, let's get started. Today, let's discuss the most common phrasal verbs with their meanings and examples. So stay tuned with us and never miss to like, share and subscribe this channel. So our first word is calm down. अब यहाँ पर आपने जो है वो वर्ड्स को मेरे बाद रिपीट भी करना है ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी एक्यूरेट होती जाए, ठीक है, और आपका एक्सेंट भी जो है वो इंग्लिश में ठीक होता जाए, ठीक है. टाइम के साथ साथ ये भी कवर अप हो जाएगा. ओके, So come to the point and repeat after me. Okay, the word is calm down. Calm down का मीनिंग होता है रिलैक्स होना, ठीक है. जब हमने किसी को भी कहना हो कि प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाएं, ठीक है, तो हम उसे फॉर्मल इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? प्लीज़ काम डाउन. ओके, प्लीज़ काम डाउन, ठीक है. तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कॉल ऑफ, ठीक है. कॉल ऑफ. कॉल ऑफ का मीनिंग होता है कैंसिल, ठीक है. जब कोई चीज़ कैंसिल हो जाती है या आप किसी चीज़ को कैंसिल कर देते हैं तो वहाँ पर हम ये वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी सेड व्हाई डिड यू कॉल ऑफ आवर मीटिंग, यानी तुमने हमारी मीटिंग जो है वो क्यों कैंसिल कर दी. नेक्स्ट वन इज़ चेयर अप. चेयर अप मीन्स कि खुश हो जाना, ठीक है, यानी मेक हैप्पियर या फिर हैप्पी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी से डू यू वॉन्ट मी टू चेयर यू अप, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ चेकआउट. चेकआउट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को देखना, ठीक है. तो इसके लिए हम सेंटेंस के यूज़ करेंगे चेक आउट दैट अमेजिंग कार, ठीक है. अब इसके साथ साथ आप जो है वो मज़ीद सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल वी सेड चेक आउट दैट हाउस, चेक आउट दैट कैट, ठीक है. इस तरह के डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आप इस तरह से सेंटेंसेस को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कट इन. कट इन का जो है वो मीनिंग होता है इंटरप्ट करना, ठीक है, यानी किसी की भी बात को इंटरप्ट करना, कट करना उसे, ठीक है. I hate it when people cut in with useless information. Okay? I hope students you got these sentences. So never forget to subscribe our channel. ठीक है? तो अब जो है वो नेक्स्ट देखते हैं. हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ड्रेस अप. ड्रेस अप का मीनिंग होता है किसी चीज़ को वेयर करना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी सेड आई वॉन्ट टू ड्रेस अप टुनाइट, यानी मैं आज जो है रात में तैयार हूँगा, ठीक है, या होंगे. फेल डाउन. फेल डाउन का मीनिंग होता है गिर जाना, फेल टू बी ग्राउंड. फॉर एग्जाम्पल वी सेड केयरफुल यू फेल डाउन दैट वे, ठीक है, यानी एहतियात करो तुम इस तरह से गिर सकते हो या गिर सकती हो, ठीक है. फाइंड आउट. फाइंड आउट का मीनिंग होता है डिस्कवर करना. किसी भी चीज़ को जब आप डिस्कवर करते हैं तो वहाँ पर आप जो है वो ये फ्रेजल यूज़ कर सकते हैं. व्हाट डिड यू फाइंड आउट, यानी तुमने क्या तलाश किया. नेक्स्ट वन इज़ गेट ओवर. गेट ओवर का मीनिंग होता है रिकवर फ्रॉम, यानी आप अगर किसी चीज़ से रिकवर हो रहे हैं, ठीक है, आपकी रिकवरी हो रही है तो आप जो है वो वहाँ पर ये फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल वी सेड आई गॉट ओवर द फ्लू, ठीक है, यानी मैं फ्लू से जो है वो रिकवर हो गया हूँ. नेक्स्ट वन इज़ गिव अप. गिव अप का मीनिंग होता है कि जब आप किसी चीज़ को ट्राई करना, किसी भी चीज़ को जो है वो स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, यानी गिव अप कर देते हैं, ठीक है. तो हम जो है वो इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं डोंट गिव अप, ठीक है. अगर आपने जो है वो किसी को मोटिवेट करना हो तो वहाँ पर हम जो है इस तरह से सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, मीन्स डोंट गिव अप. ओके. नेक्स्ट वन इज़ ग्रो अप. ग्रो अप का मीनिंग होता है बड़ा होना, ठीक है, बिकम एन एडल्ट. ओके. फॉर एग्जाम्पल एवरीवन ग्रोज अप एक्सेप्ट अली, यानी हर कोई बड़ा हो गया मगर अली जो है वो अभी तक बड़ा नहीं हुआ. नेक्स्ट वन इज़ हैंग ऑन. हैंग ऑन का मीनिंग होता है जब आप जो है वो किसी भी चीज़ का शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वेट करते हैं, ठीक है, वेट फॉर शॉर्ट टाइम मीन्स हैंग ऑन फॉर अ सेकेंड, ठीक है. जब आप कॉल पे होते हैं तो हम जो है वो इस तरह से किसी को भी कह सकते हैं कि हैंग ऑन फॉर अ सेकेंड. ओके. नेक्स्ट वन इज़ लॉग इन. लॉग इन का मीनिंग होता है साइन इन होना, ठीक है. जब आप किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी फ़ोन के ऐप पे जो है वो लॉग इन होते हैं या साइन इन होते हैं तो वहाँ पर ये वर्ड जो है वो हमें अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है. तो हम जो है वो इसे इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है. आर यू लॉग्ड इन, आर यू लॉग्ड इन, ठीक है.
लॉग ऑफ जो है वो इसका ऑपोजिट है, यानी जब आप वेबसाइट से या डेटाबेस से या किसी भी ऐप से जो है वो लॉग ऑफ कर देते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम जो है वो ये वर्ड यूज़ करते हैं। मीन्स log off after you finish using our computer, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पास अवे। पास अवे का मीनिंग होता है डाई, यानी मर जाना, ठीक है। यानी अगर कोई बहुत देर पहले जो है वो मर गया है तो हम वहाँ पर ये वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही पास्ड अवे लास्ट ईयर, ठीक है, यानी वो लास्ट ईयर क्या हुआ कि वो इंतकाल कर गया, मर गया, ठीक है। पास आउट का मतलब होता है फेंट हो जाना, यानी लॉस, अपनी जो है वो कॉन्शियसनेस को लॉस्ट कर देना, ठीक है। For example, she passes out at the sight of blood. ट्राई ऑन का मीनिंग होता है जब आप किसी भी चीज़ का सैंपल लेते हैं, उसे ट्राई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आप क्लॉथ्स वगैरह को ट्राई करते हैं तो वहाँ पर भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आई ट्राइड ऑन दिस शर्ट बट आई डोंट लाइक इट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है जो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी चीज़ जो है वो हमारे साथ हो जाती है, या किसी भी चीज़ का या कोई भी जो है वो हमारे पास आता है, अराइविंग, ठीक है, उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगी इसकी? द नेबर्स डॉग टर्न्ड अप एट आवर डोर स्टेप। डोर स्टेप कहते हैं कि जब कोई जो है वो आपके दरवाजे के पास आ जाता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थिंक ओवर का मतलब होता है जब आप किसी को कंसिडर करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल I need to think the things over. Okay. नेक्स्ट वन इज गो अबाउट। गो अबाउट का मीनिंग होता है जब आप किसी भी चीज़ से डील करते हैं, ठीक है, टू डील विथ समथिंग। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट आई डोंट नो हाउ टू go about it. I hope students you enjoyed this lecture, so never forget to like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.